आप है न्यूज अफेयर 24 के साथ मैं हूं अनिल। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सोमवार सुबह नाथद्वारा पहुंचे। यहां उन्होंने श्रीनाथ जी के राजभोग झांकी के दर्शन किए। मंदिर परंपरा के अनुसार कृष्ण भंडार में पूनिया का श्रीनाथ जी का उपरना उड़ाकर और प्रसाद भेंट कर स्वागत किया गया। पूनिया ने कहा कि भारत की जनता ने राष्ट्रवाद के विचार को अपनाया है और इस विचारधारा को आगे बढ़ाने की जरूरत है। इसलिए कश्मीर से कन्याकुमारी और अटक से कटक तक पूरे देश और दुनिया के पटल पर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई है। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार की कोई अपनी योजनाएं नहीं थी, वे हमारी योजनाओं को कॉपी पेस्ट करते थे। दर्शन के बाद स्थानीय चौपाटी पर सतीश पूनिया ने शीतल ठंडाई पी और कार्यकर्ताओं को भी पिलाई। पूनिया का स्थानीय कार्यकर्ताओं ने न्यू कॉटेज में स्वागत किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष जगदीश पालीवाल, नगर अध्यक्ष प्रवीण जोशी मौजूद थे। पूरी दुनिया में एक बड़ा व्यापक बदलाव दिखता है, जिसमें राष्ट्रवाद का विचार किसी भी देश के लिए, किसी भी संस्कृति के लिए, किसी सीमा के लिए एक स्वाभिमान का विचार होता है। भारत ने उस राष्ट्रवाद के विचार को स्वीकार किया और दुनिया भी कर रही है। राष्ट्रवाद के विचार को पुष्ट करती है भारतीय जनता पार्टी नीतियों से और व्यवहारों से, और इसलिए कश्मीर से कन्याकुमारी और अटक से कटक तक पूरे देश के पटल पर, और केवल देश ने दुनिया के पटल पर सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना। अटल जी ने जो सुशासन की धारणा दी उसको हम लोगों ने मूर्त रूप में लाया, और मोदी जी के युग में छोटी बातों से लेकर बड़ी वैचारिक मुद्दों का समाधान ये इस युग में हुआ। और यही कारण है कि हम हरियाणा जैसी बहुत मुश्किल राजनीतिक भूमि पर जीते, देश की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र में जीते, और जो लोग कहते थे कि दिल्ली को जीतना दीवा स्वप्न जैसा है, उस मिथक को भी हमने तोड़ा। ये साबित करता है कि बीजेपी अब हिंदुस्तान के मतदाताओं की पसंद की पहली पार्टी बन गई है, और राष्ट्रवाद का विचार अनंत काल तक चलेगा। ये आनंद के साथ हमारे लिए चुनौती भी है कि मोदी जी के नेतृत्व में हम देश को 2047 तक जो सपना मोदी जी ने देखा है कि देश दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बने और भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बने, उसके लिए कई सोपान तय किए हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जो केंद्र का जिस तरीके से बजट आया, जिसमें किसानों के लिए और पूरी आवाम के लिए जो निर्णय भारत की सरकार ने किए, तो निश्चित रूप से उसका जो असर है वो भारत की आर्थिक उन्नति पर निश्चित रूप से होगा।